हमारी तरह आप सभी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये एक यूनिवर्सिटी एक वक्त पर आज के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बराबर थी, जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में इसे खिलजी द्वारा नष्ट किया गया और यहाँ पर रखी 90 लाख जो किताबें थी उसे जलाया गया। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो ये है कि ना ही नालंदा किसी राजा का किला था और ना ही मंदिर था कि वहाँ कीमती हीरे और जवाहरात हो, तो फिर आखिर खिलजी ने ये आक्रमण किया क्यों? अब्दुल कलाम का इस यूनिवर्सिटी से क्या रिश्ता है और कैसा होता था नालंदा में स्टूडेंट बनना या फिर वहाँ रहना? पहले ये आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर था कैसा। मशहूर चाइनीज ट्रैवलर योनसांग ने 7वीं शताब्दी में आकर के यहाँ पर शिक्षा ली। अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि नालंदा वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश दिया और इसके तकरीबन 1000 साल बाद 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मंक और 1510 से ज़्यादा टीचर्स थे। यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की, श्रीलंका से लोग पढ़ने आया करते थे। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन बुद्धिज़्म के अलावा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। जीरो और डेसिमल सिस्टम का जो आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट थे वो भी एक समय पर इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। उनके अलावा इस यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन और नागार्जुन जैसे ज्ञानी भी रह चुके हैं। नालंदा पर हमले की बात अगर करें तो खिलजी वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने नालंदा पर हमला किया। नालंदा पर 3 बार कुल हमले हुए। 455 से 467 के बीच सेंट्रल एशिया से आए लोगों ने समुद्रगुप्त के राज के वक्त नालंदा पर हमला किया और इसका नुकसान करने की कोशिश हुई। न केवल इस यूनिवर्सिटी को उस समय रिस्टोर किया गया, बल्कि इस बार नए बिल्डिंग्स जोड़ करके इसे और भी ज्यादा भव्य बनाया गया। नालंदा पर दूसरी बार जो हमला वो 7वीं शताब्दी में, जब बंगाल के गौदास राजघराने ने इस पर हमला किया और फिर इसे राजा हर्षवर्धन ने रिस्टोर किया। लेकिन नालंदा पर अब तीसरा हमला होना अभी भी बाकी था। 600 साल जब आगे चले तो बख्तियार खिलजी एक एक करके जब भारत के सभी इलाके जीतने में लगा था तो वो बीच में बीमार पड़ा। कई डॉक्टर्स को बुलाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो खिलजी को नालंदा के उस वक्त के प्रिंसिपल राहुल श्रीधर से मिलने को कहा गया, जो मेडिकल के क्षेत्र में उस समय बहुत ज्ञानी थे। खिलजी ने राहुल श्रीधर को बुलाया, लेकिन उन्होंने राहुल के सामने शर्त रखी कि वो उनकी दी हुई कोई दवा नहीं खाएंगे। खिलजी राहुल और नालंदा को लेकिन राहुल ने खिलजी के शर्त को मान लिया और उन्हें एक कुरान देते हुए कहा कि रोज उसके कुछ पन्ने पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल श्रीधर ने खिलजी को ये नहीं बताया कि उन्होंने कुरान के सभी पन्नों पर अपनी दवाई लगाई थी। पन्ने पलटते वक्त इस दवाई के शरीर में जाने की वजह से खिलजी एक बार फिर से अपने पैर पर खड़ा हो गया, लेकिन उसने ये तय कर लिया कि वो नालंदा का विनाश जरूर करेगा। इसके पीछे वजह थी जलन, क्योंकि उसे ये महसूस हो रहा था कि ये लोग जो हैं वो कई गुना ज़्यादा आगे हैं। नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो कई मंजिलों वाली थी। 3 इमारत के बीच में वो बसी हुई थी। इन तीनों इमारतों का नाम रत्न सागर, रात्रोबदी और रत्न राजक थे। इन तीनों इमारतों में कुल 90 लाख किताबें थीं। खिलजी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो यूनिवर्सिटी में रह रहे कई बुद्धिस्ट मंक का कत्लेआम शुरू हुआ और साथ ही यहाँ की किताब को आग भी लगाई गई। इन सभी किताबों में से कुछ किताबें वो थी जिनकी ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट्स थे वो यहाँ पर थे। कहते हैं कि उपनिषदों की भी एक ओरिजिनल कॉपी नालंदा यूनिवर्सिटी में थी, जिसे खिलजी की सेना ने बाकी किताबों के साथ जला दिया। 90 लाख किताबें अकेले जल गई। कहते हैं कि इन तमाम किताबों को जलने में पूरी तरीके से 3 महीने का वक्त लगा। उस वक्त 700 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी को खिलजी ने इस तरीके से तबाह किया कि अब इसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता था। और इसके आगे बढ़ करके खिलजी ने बिहार में ही विक्रमशिला और उड़ानतापुरी नाम की 2 और यूनिवर्सिटी को इसी तरीके से नष्ट किया। इतना सारा ज्ञान, इतनी बड़ी परंपरा सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। वो यूनिवर्सिटी जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, जहाँ उनसे किसी तरह की फीस नहीं ली जाती थी, ये वो यूनिवर्सिटी थी जो अपने सबसे पढ़े लिखे लोगों को दरवाजे पर खड़े करते थे। लेकिन ये लोग सिर्फ चौकीदार नहीं थे, बल्कि एडमिशन का टेस्ट भी ये लोग लेते थे। जिस किसी को भी एडमिशन लेना होता था वो यूनिवर्सिटी के गेट पर आता और गार्ड्स उनसे सवाल करते, उनके हाव भाव परखते और उन्हें अगर लगता कि ये वाकई
पढ़ने की इच्छा रखता है तो उसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था। 1193 में नष्ट किए जाने के बावजूद 2006 में इस यूनिवर्सिटी पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की नजर पड़ी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि वो नालंदा को फिर से उसी तरीके से समृद्ध करे जैसा वो पहले था, ताकि भारत भी अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ लौट पाए, और अगर लौटना संभव ना हो तो उसे देख करके अपने भविष्य के लिए प्रेरित हो पाए। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2010 के अंतर्गत नालंदा को पुनर्स्थापित करने का काम शुरू कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के हेड के तौर पर नोबेल प्राइज विनर, प्रख्यात लेखक और इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को चुना गया। और आपको जान के खुशी होगी कि साल 2014 से यहाँ पर एडमिशन्स भी होने शुरू हुए। यूनिवर्सिटी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं बल्कि उसके पास ही कहीं बनाई गई है। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि नालंदा के वीरान खंडरों को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया जा सके और यहाँ आने जाने वाले लोग अपनी संस्कृति को पहचान पाए। नालंदा की कहानी, यहाँ पढ़ने वाले किरदार जो हैं वो कहते थे आर्यभट्ट थे, वहाँ ग्रहों की दिशा वो देखा करते थे, मैथमेटिक्स के जटिल कॉन्सेप्ट्स को अपने हथेलियों पे रख करके सॉल्व करते थे, उनमें से एक नए तरह के मैथ्स को भी वो जन्म देते थे। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर राहुल श्रीधर जैसे लोग भी थे जो अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाते वक्त ये भी नहीं देखा उन्होंने कि जिसका वो इलाज कर रहे हैं वो दोस्त है या दुश्मन। लेकिन ये तो हमारी परंपरा है, ये तो सनातन की परंपरा है, ये हम भारतीयों की परंपरा है। और यही थी नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी एक्सीलेंस की पहचान।